हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 555 टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द पॉजिटिव चेंज। क्योंकि अगर आप 555 एंजल नंबर देख के इस रीडिंग तरफ आए हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि कुछ वक्त में आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आने का बहुत बड़ा स्कोप है। तो आज की रीडिंग उनकी करंट फीलिंग के लिए आपके पार्टनर क्या फील करें, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, वो जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले कुछ एक बात कि पर्सनल रीडिंग के बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे हैं और तो मुझे सिर्फ आपसे कुछ एक सवाल पूछना है। पर्सनल रीडिंग आप अगर कहते हैं कि पर्सनल रीडिंग करनी चाहिए, करने से आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तो मेरा सिर्फ आपसे कहना है कि पर्सनल रीडिंग के बाद जो भी रीडिंग निकल के आएगी, जो सपोज़ मैं पकड़ के चल रही हूँ, मुझे तो लगता है कि पॉजिटिव ही आएगी, लेकिन क्या वो रीडिंग कोई भी करे, मैं करूँ कि कोई और करे, कुछ भी एस्ट्रोलॉजिकल करे, आप न्यूमरोलॉजिकल करें, क्या वो रीडिंग आपके पार्टनर को वापस लेके आएगी उसी वक्त में, उसी वक्त में, उसी कंडीशंस में, और सब कुछ जैसे आप चाहते हैं वैसे आ सकते हैं क्या? कोई भी इंसान करे, मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ, सब कोई भी किसी से आप करें, एस्ट्रोलॉजिकल भी कराए, तो क्या वो आ सकते हैं वैसे के वैसे, वही टाइम फ्रेम, सब कुछ वैसा क्या आ सकते हैं? दूसरी बात कि वैसे ही कि आपको जॉब, आपका अब्रॉड जाना या जो भी आपके लाइफ के प्रॉब्लम है, क्या वो बस इस कदर ठीक हो सकते हैं? तो मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा कि आपको लगता है कि पर्सनल रीडिंग करने से ये सब प्रॉब्लम आपके लाइफ के सॉल्व हो जाएंगे। तो जवाब का इंतज़ार, और उसके बाद मैं आपको मेरा जवाब दूंगी। तो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे लिए तो आपके पार्टनर कब के निकल चुके हैं, लेकिन आपकी तरफ आने के लिए वजह आप ही हो। मेरे लिए तो वजह आप ही हो। आपके नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक्स वही है, और उनके लाइफ के कुछ लेसन्स बहुत बाकी हैं, इसके लिए डिले की वजह है मेरे लिए। हर्मिट, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, नो कांटेक्ट है, काफ़ी कम बात हो रही है, ये बात करते हैं तभी भी ठीक से नहीं बात करें, कोई भी चीज़ का ना ढंग से जवाब नहीं दे रहे, या बात कर रहे तो बोल कुछ रहे और अंदर से कुछ मतलब फील ही नहीं हो रहा है। ऐसे आपको फील होता होगा कि उनकी बात से बहुत ही अंदर बहुत उथल पुथल, बहुत सवालों के जवाब, अपने ही अंदर बहुत सारे चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आ रहे हैं, माना कि स्पिरिचुअलिटी का और उनका ऐसा कनेक्शन नहीं है, ऐसा जिस तरह से आपका है, जैसे कि ये टैरोट रीडिंग के थ्रू आपका जो बना है स्पिरिचुअल कनेक्शन, वैसा उनका नहीं है। बट अंदर की आवाज़ वो तो सबके लिए सेम होती है, लेकिन वो अभी उस सुन पा रहे, मतलब खास करके रात में जब दुनिया का शोर नहीं होता, बहुत ही अकेला इंसान हो जाता है, तब वो बहुत ही अंदर की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा लेवल पे सुन पाते हैं, समझ पा रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है, अपनी गलतियों का एहसास है, तो कहीं कुछ गलत होने का एहसास, उनके साथ बहुत बड़े धोखे हैं, फाइनेंस के प्रॉब्लम चल रहे हैं, किसी को कैसे मनाया जाए, सपोज़ फैमिली का प्रॉब्लम है तो बहुत लेवल पे इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है, बहुत सारे फैमिली डिस्कशन है, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स में फंसे हुए हैं, बहुत कुछ चल रहा है। इस सब बीच में आपकी याद उसमें बीच में तो बहुत तेज़ी से घुस जाती है, और ख़ास करके रात को, तो वो बहुत फील हो रही है। द फूल, अभी तो भाई मस्त मौला होके बस आपकी तरफ आने के लिए बेकरार, बेचैन दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस अगेन। काफ़ी टाइम से खास करके 8 लायंस गेट पोर्टल खुलने के बाद से मुझे जस्टिस
एनर्जी बहुत ज़्यादा गेट करी है। जस्टिस एंड जजमेंट, जस्टिस एंड जजमेंट, ये चीज़ बहुत घूम रही है। तो इसमें आपको न्याय मिलने की मुझे बहुत स्कोप है, क्योंकि उनकी तरफ से भी उनकी कर्मा के प्रोसेस के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। यूनिवर्स उनकी लाइफ में ऐसे चेंजेस, ऐसे टावर गिरा रही है, ऐसे डेथ प्रोसेस ला रही है, ट्रांसफॉर्मेशन इतना चल रहा है कि उनको ना पूरा तोड़ के रखने की कोशिश है। जितना धीट इंसान उतना बड़ा टावर है, जितना धीट इंसान उतना बड़ा टावर है। तो उनकी, और वो इंसान है ना उतना धीट होता है कि वो मानने को भी तैयार नहीं है। चीज़ें बिगड़ती जाती है ना, फिर भी वो मानने को अगर तैयार नहीं है तो चीज़ें मतलब वो जो प्रोसेस है, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस है, उसमें डिले होते जाएगा और ये सेपरेशन लंबा होता जाएगा। तो अगर सच में आप इस कनेक्शन को बहुत दिल से फील करते हो, कनेक्टेड फील करते हो, तो आपके मेडिटेशंस और मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग कीजिए, ताकि पॉजिटिव वाइब्रेशंस उनकी तरफ पहुंच जाए। आप अगर नेगेटिव एनर्जीज में रहते हो तो डेफिनेटली ये उनकी एनर्जीज है, क्योंकि अनजाने में ही सही वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको बहुत याद आ रहे हैं। लाइफ में उनकी बहुत सारी स्टक सिचुएशन है, जैसे कि माँ बाप की वजह से डिसीजन नहीं ले पाना और सब कुछ है, फाइनेंसेस के प्रॉब्लम है, तो कहीं कोई लोग मुझे मैरिड भी दिख रहे हैं, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा मुझे आपकी तरफ मूवमेंट लेते हुए या कमिटमेंट देते हुए या जस्टिस देते हुए नहीं दे पा रहे। तो इस रीज़न से, रीज़न चाहे उनके कोई भी हो, अभी कितने सारे लोग देख रहे हैं तो हर एक के अपने रीजंस हो, या कभी कभी कुछ लोग का अपनी ही जिद बहुत आड़े आ जाती है, सेपरेशन के लिए वजह बन जाती है। ईगो है, अपना गुस्सा है, शक करने की आदत है, कुछ भी रीजंस है उनके, बहुत सारे रीजंस है। तो वो कुछ भी हो जाए, लेकिन वो चीज़ें अभी बदल रही हैं और ये चीज़ें यूनिवर्स की तरफ से हो रही है, खास करके जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हो रहे हैं। तो इस वक्त उस एनर्जी जोन में अगर आप आते हैं, आपके मेडिटेशन से आपके मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो सकते हैं। दूसरा एक चीज़ कि आप सामने से कांटेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जिस तरह से उनकी एनर्जीज़ है, हर्मिट की है या ट्रांसफॉर्मेशन की है, जस्टिस की है, तो वो स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। अभी आपका कहना है कि इतने महीनों का, इतने सालों का नो कांटेक्ट तो वैसे भी है, तो उसमें कितना स्पेस दें, तो वो स्पेस उनके लिए नहीं है। खास करके जिनका रिसेंटली सेपरेशन हुआ है, जिनके झगड़े रिसेंटली हैं, उनके लिए बात करियो। और सामने से कांटेक्ट करने के बाद ये होगा कि उनको लगेगा कि आपको उनकी ज़रूरत है, उनको आपकी नहीं। अभी तक मतलब आप ही उनके ऊपर डिपेंड हो, आपकी वैल्यू वो नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि अगर कोई इंसान आपको दिल से चाहता हो, आपको सच में रिस्पेक्ट करता हो, आपको सच में पाना चाहता हो, वो कुछ भी करके, कैसे भी करके आपको कांटेक्ट करेगा और आपके पास आएगा। जो मैंने अपने पर्सनल लाइफ में देखा हुआ है कि मेरे लाइफ में जब वो चीज़ सेपरेशन में गई थी, 3 साल के बाद मेरे पर्सन जब सामने आए, तो वो मुझे, क्योंकि मैंने अपना FB, WhatsApp सब कुछ डिसकनेक्ट करके रखा था, मैं ज़्यादातर अपने नंबर वगैरह सब चेंज करके रखा था। सामने अचानक से आ गए, जहाँ पे मुझे दूसरी जॉब लग गई थी, और सामने अचानक से आके उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि अगर चीज़ें होनी है तो वो सामने से आनी चाहिए, ये आप बात समझिए। और इस वक्त को रोने धोने में वेस्ट मत कीजिए। इस वक्त को आप अपने पर्सनल हीलिंग और अपने पर्सनल ग्रोथ पे ज़रूर लगाइए। आपका एज, आपका जेंडर, मतलब आप मेल है, फीमेल है, आपका एज क्या है, कितने साल का सेपरेशन है, आपके लाइफ में कितनी तकलीफ़ है, कुछ भी हो, बस क्योंकि मेरे एनर्जीज़ में आपके लिए लिखा है स्टार, आपको शाइन करने का मौका मिलने वाला है। आपकी प्रॉब्लम जितनी ज़्यादा, उस हिसाब से मुझे लगता है कि आपके लाइफ में सक्सेस भी उतनी ज़्यादा है। सिर्फ आपको अपने आप को खड़ा करना है। मुझे आपको सिर्फ इतना दिखाना है कि एक मिरर आपके सामने खड़ा करना है। आज तक अपने आप को आपने खुद से देखा ही नहीं कि आपने कितनी क्वालिटीज़ है। बस
उनको दिखाना है और आपका सक्सेस आपके हाथ में है। फिर पार्टनर क्या, दुनिया आपके कदमों में होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आपके पार्टनर फील कर रहे हैं आपको न्याय देने के बारे में, जस्टिस, और कुछ लोग डिवोर्स प्रोसेस से भी गुजर सकते हैं, कुछ लीगल प्रोसेस, कुछ लीगल अड़चनों में भी आ सकते हैं, तो वो भी कुछ केसेस है, तो वो है। और डेफिनेटली बेफिक्र होके आपकी तरफ बढ़ने का मन में तो बहुत बहुत इच्छा है कि पुराने गिले शिकवे, पुराने सब कुछ निगेटिव बातें, कुछ भी झगड़े वगैरह सब छोड़ के एक नई शुरुआत, नई तरीके से एक बहुत ही खूबसूरत हो, ऐसा वो दिल से चाहते हैं। बहुत बहुत कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है उनके, बहुत कुछ सोचने समझने में लगे हुए हैं, तो वो है। देखते हैं उनके सेक्रेटल चक्रास कहाँ पे है। फॉरगिवनेस, अगेन बहुत खूबसूरत। डेस्टिनी, रिजेक्शन, impartiality, complacency, सॉरी completion, पता नहीं complacency क्यों नहीं कहा, और instinct। बॉटम ऑफ डेक है फेथ। तो एक मिनट, तो उनकी एनर्जीज है, ये कंप्लीशन हुआ है। आप देख सकते हो इमेज में कि बहुत कुछ चीज़ें उनके लाइफ में ख़त्म हो चुके, खास के जो चीज़ें उनके लिए नहीं बनी थी। तो डेफिनेटली जैसे कि टावर मूवमेंट से गुजरना, कि थर्ड पार्टी से सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। और काफ़ी जो निगेटिव इमोशंस या निगेटिव चीज़ें या कुछ जो भी गलत था या सेपरेशन की वजह थी, वो मुझे समाव कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही है। मतलब वो ख़त्म हो चुके, कंप्लीशन की एनर्जी है। उनके इंस्टिंक्ट उनको बहुत गाइड कर रहे हैं, मतलब इंट्यूशन, अंदर की गट फीलिंग उनको बहुत ही ज़्यादा कुछ बता रही है। जैसे कि हर्मिट मोड में है, अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा इंट्यूशन उनके बहुत ज़्यादा गाइड करे उनको। हाल ही में वो रिजेक्शन को फेस कर चुके हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से अभी समझ में आ रहा है कि रिजेक्ट होना क्या होता है। तो वो है, और हो सकता है कि कुछ लोगों ने थर्ड पार्टी को भी रिजेक्ट किया है। और ये जो अलग तरीके का रिजेक्शन है, जहाँ पे उन्होंने यहाँ पे जॉब, करियर या बिजनेस या थर्ड पार्टी कहीं से भी रिजेक्शन फेस हुआ है, जिसका उनको बहुत गहरा सदमा लगा है, जिस वजह से वो बहुत एहसास है कि रिजेक्ट होना या किसी को खोना या कुछ हक का नहीं मिलना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं। अभी इम्पार्शलिटी की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा है, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, खास करके जहाँ पे उनका इस रिश्ते में जो झुकना था या उनका देना काफ़ी कम था, तो वो बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर कर रहे थे। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आया। और सबसे बड़ा चीज़ है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको बताए न बताए, लेकिन दिल से बहुत बड़ा एहसास है उनको अपनी गलती का। जैसे कि यूनिवर्स के थ्रू आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश बहुत ज़रूर करें, और अगर ये करते होंगे तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे उनको खुद को नहीं और सबको फ़ायदा होगा। आपका सेपरेशन ख़त्म हो सकता है और आपका रिश्ता और भी खूबसूरत हो सकता है। लेकिन अगेन उनकी हर्मिट मोड से, अकेलेपन से उनको काफ़ी सारी चीज़ों का एहसास हो जाए, तो वो बहुत बड़ी बात है। डेस्टिनी, वो मानते हैं कि आप उनकी डेस्टिनी हो, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा विश्वास है डेस्टिनी के ऊपर, कि एक नसीब के ऊपर विश्वास है कि नसीब ने मुझे एक्चुअली बहुत कुछ अच्छा दिया था, लेकिन मैंने ही उस नसीब को ठुकराया, या मैंने ही उस नसीब को समझा नहीं, या मैं उस नसीब को नहीं समझ पा रहा हूँ। ये फीलिंग बहुत ज़्यादा है, और बहुत ही यूनिवर्स की तरफ एक इनडायरेक्टली अप्रोच बहुत ज़्यादा दिख रहा है, कि जैसे कि सब कुछ ठीक हो, क्योंकि यूनिवर्स भी उनको इंट्यूशन की वजह से गाइड कर रही है, गट फीलिंग दे रही है कि
क्या सही था गलत था, और ख़ास करके कंप्लीशन, रिजेक्शन, ये जो चीज़ें हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि उनके लाइफ में टावर गिर रहे हैं, कुछ चीज़ें जो उनके लिए नहीं बन रही थी वो उनसे छूट रही है या टूट रही है। तो वो एक एनर्जी मुझे ज़्यादा प्रोमिनेंट फील हो रही है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये दिल तो बस आपके लिए है, सब धड़कता, लेकिन बहुत ही हिचक है उसमें, बहुत ही बंधे हुए जैसा मुझे फील हो रहा है। अटैचमेंट, आपके लिए अटैचमेंट बेहद, मतलब बेहद ज़्यादा फील हो रहा है। मैंने कहा है आपको कि रात को इस कदर आप उनके ख्यालों में घुस जाते हो कि उन्होंने सोचा भी नहीं आपके बारे में, शायद सोचा भी नहीं कि घर के प्रॉब्लम, फाइनेंस के प्रॉब्लम या किसी और चीज़ के प्रॉब्लम में अचानक से आप यहाँ से बीच में आ गए, वो खुद नहीं समझते होंगे। एंजल ऑफ बैलेंस, अगेन इम्पार्शलिटी की एनर्जी की वजह से ये हो रहा है कि बैलेंस की एनर्जी में है, बहुत ही अपने आप को बैलेंस, पेशेंस बनाए रखे, बैलेंस की एनर्जी है कि इस रिश्ते को बैलेंस करना, खुद के बैलेंस पे लाना। कि जैसे कि उनका नेचर पहले बहुत ज़िद्दी था, तो अभी वो ज़िद को छोड़ के थोड़ा बैलेंस पोजीशन में आने की कोशिश में है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि ये जो मेरी ज़िद है सिर्फ इस रिश्ते को नहीं, किसी और चीज़ को भी बिगाड़ के रख सकती है। रेस्ट एंड रिजनरेशन, तो अपने आप की हीलिंग बहुत चालू है, बहुत, कि ये इनडायरेक्ट हीलिंग है कि जैसे मैंने कहा कि आपकी जो हीलिंग है स्पिरिचुअल प्रोसेस में है, तो इनकी हीलिंग अलग तरीके से है, बहुत ही ज़्यादा जो अपने लाइफ के टावर से गुजरने के बाद वो काफ़ी सारी चीज़ें अगर समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक अंदर ही अंदर बहुत कुछ फील कर पा रहे कि क्यों और ये कैसे ठीक होगा, ये क्यों हुआ है और ये कैसे ठीक हो सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा शांत लग रहे हैं, और फिज़िकल लेवल पे भी काफ़ी लोग बीमार फील हो रहे हैं, तो वो रेस्ट के मोड में है, अपने दिल को ना जैसे थाम के बैठे हैं, बहुत ही मतलब टाइड अप फील कर रहे हैं, मुझे एक वाइब से फील हो रहा है। एंजल ऑफ लव, और ऑल टाइड अप, अगेन मैंने जो वाइब गेट की थी वो डेफिनेटली यही है। एंड द टेम्पल पाथ, ना स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो रहे, स्पिरिचुअल बहुत अलग तरीके से, उनको पता नहीं क्यों अचानक से बहुत ही ज़्यादा इंट्यूशंस और अंदर की आवाज़ पे भरोसा होने लगा है। और जैसे मैंने कहा ना, मुझे वाइब फील हो रही कि ऑल टाइड अप, बहुत ही ज़्यादा बंधे हुए फील रहे, आपकी तरफ अटैचमेंट तो है, लेकिन ये दिल है ना वो थाम के बैठे हैं सिर्फ आपके लिए, क्योंकि अभी ना फील बंधे हुए फील हो रहे हैं, जैसे कि आपके पास आना तो चाहते हैं, आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन बहुत ही मुश्किलात में फंसे हुए हैं, बहुत ही फाइनेंसेस के प्रॉब्लम बोलो, थर्ड पार्टी सिचुएशन बोलो आप, या फिर फैमिली इश्यूज़ है, बहुत ही बंधे हुए से, जैसे कि आना तो चाहते हैं लेकिन तोड़ नहीं पा रहे, वो जो बोलते ना अपने रस्सियाँ या जो सलाखें तोड़ नहीं पा रहे। लेकिन एंजल ऑफ लव और एंजल ऑफ बैलेंस उनके साथ हैं, तो डेफिनेटली प्यार की फीलिंग्स, लाइक सच्चे प्यार की फीलिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। अटैचमेंट आपके लिए बेहद ज़्यादा फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा फील हो रहा है, और बहुत फीलिंग्स ऐसी है ना कि जैसे मैंने कहा कि बंधे हुए होने की वजह से नहीं आ पा रहे, लेकिन दिल से बहुत याद कर रहे हैं, आपको बहुत फील हो रहा है, मतलब आपका कनेक्शन, आपके मेमोरीज बहुत बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं। माना कि आपके पास आते नहीं होंगे, बोलते नहीं होंगे, या कुछ भी आपको फील नहीं होता होगा ऐसे, लेकिन दिल के अंदर ट्रू फीलिंग में तो डेफिनेटली मुझे प्यार ही नज़र आ रहा है। बस वो दिखाने से डर रहे हैं या फिर दिखा नहीं पा रहे, क्योंकि अगर आपके पास आए और आपने कमिटमेंट मांगा या आपने कुछ भी ऐसा बोला तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, या कुछ आपके सवालों का जवाब दे नहीं पाएंगे, या फिर कुछ केसेस में ऐसा है कि बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, तो किस मुंह से आपके पास आए, वो भी एक बहुत ज़्यादा फील हो रहा है मुझे। The Hierophant, the Devil, the Star, Page of Pentacles,
Ace of Pentacles, the Sun, the Queen of Wands, Two of Cups. क्या बात है। Three of Cups और Seven of Wands। तो क्या है बॉटम ऑफ द डेक, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो अपने फाइनेंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की बहुत पूरी कोशिश, ताकि डिसीजन उनके कंट्रोल में हो, फाइनेंस पोजीशन अच्छी हो, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ कमिटमेंट देने की बहुत 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 इच्छा है, बहुत डिज़ायर, बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने की। तो फाइनेंसेस के ऊपर मुझे बहुत काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपके लिए बेहद एक अनकंडीशनल लव फील हो रहा है, एक मतलब ऐसा कनेक्शन जहाँ पे यूनिवर्स उस कनेक्शन को गाइड कर रही है या गार्ड कर रही है, ऐसा फील हो रहा है। और इस आप इमेज में देखोगे कि इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस ऑफ एनर्जी मुझे दिख रहा था। अभी तक अगर चीज़ें आपकी ही वजह से थी, या आप ही कॉल करना, आप ही प्यार देना ज़्यादा हो रहा था, तो अभी वो चीज़ बैलेंस होते हुए मुझे नज़र आ रही है। आपके साथ सेलिब्रेशन ज़रूर चाहते हैं, रीयूनियन है, यूनियन बहुत चाहते हैं, आपके साथ वही पल बिताना चाहते हैं जो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत, जैसे पहले की तरह आपके लाइफ में मिलना जुलना, सेलिब्रेशन, पार्टी, मजाक मस्ती हर चीज़ हो, ऐसा फील हो रहा है। आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ग्रूमिंग पे भी मुझे ध्यान देते नज़र आ रहे हैं, अपने करियर पे, प्रोफेशन पे, अपने पैशंस में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और डेफिनेटली आपके लिए फिज़िकल अट्रैक्शन भी बेहद ज़्यादा फील हो रहा है। आपको वो अभी बिगेस्ट होप फील करे, आपको बिगेस्ट होप, बहुत बड़ी विश बन गया आपके लिए, आप उनकी बहुत बड़ी विश बन गए हो। मतलब ऐसा सितारा जो उनको इस अंधेरे में रोशनी दिखा रहा है, ऐसी रोशनी, मतलब ये एक जो बड़ा सितारा दिख रहा है ना, जिसके सामने बाकी को सब कुछ फीका लग रहा है, ऐसा सितारा आप उनको फील हो रहा है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है कि बहुत मतलब स्पिरिचुअल लेवल पे भी एक बैलेंस की एनर्जी अगर मुझे वो ज़्यादा फील हो रही है। आपके लिए फिज़िकल अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है, और जैसे कि कुछ लोगों के पार्टनर्स एडिक्शंस में फंसे हुए हैं, तो जैसे कि शराब हो, सिगरेट हो, या कोई भी अलग तरीके का एडिक्शन मुझे ज़्यादा फील हो रहा है। लेकिन आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। और जैसे मैंने कहा कि शादी के ख्याल डेफिनेटली उनके दिलो दिमाग में चल रहे हैं। पॉसिबल कैसे होगा ये पता नहीं, लेकिन दिलो दिमाग में तो डेफिनेटली बहुत बड़ी इच्छा है कि आपके साथ शादी हो जाए, तो वो एक बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। और सेवन ऑफ वैंड्स आपके लिए ना अभी दुनिया से लड़ते झड़ते मतलब बन रहे, जैसे कि पेरेंट्स अगर एग्री नहीं है तो डेफिनेटली उधर वो बहुत आर्ग्यूमेंट्स में फंसे हुए, अपनी पोजीशन, अपने रिश्ते के लिए पोजीशन, आपके लिए पोजीशन स्ट्रॉन्ग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत ही अपने आप को कंपटीशंस में घिरे हुए हैं, लेकिन अपने आप को साबित करने में लगे हुए कि वो जानते हैं कि क्या सही है और क्या सच है, तो उस सच को डिफेंड करने में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं और सेल्फ लव के प्रोसेस में है। और डेफिनेटली आपको भी अगर सेल्फ लव के प्रोसेस में देखते हैं, आपको भी अगर बहुत ही मतलब अच्छे पोजीशन पे देख रहे हैं, तो आपके काबिल होने की बहुत कोशिश नज़र आ रही है। तो अगेन अगस्त मुझे काफ़ी लोगों का यूनियन एंड रियूनियन दिख रहा है। तो प्लीज़ अपने जो एनर्जी लेवल्स बहुत पॉजिटिव रखें, हायर वाइब्रेशंस में रहिए। तो या तो आपको एकदम हाई में नहीं रखना, एकदम लो में रखना। किसी के लिए भी गुस्सा, एक्सट्रीम गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, गाली देना, ये सब कुछ छोड़ दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक क्रिएट कर रही है। उनका कर्म को किसी का भी कर्म ये आप अपने सिर पे मत ओढ़िए। आप सिर्फ अपने आप को न्यूट्रल एनर्जी में रख के आप अपने ऊपर सिर्फ ध्यान दीजिए।
तो आपका सोल हैप्पीनेस अगस्त में आपको मिलने की मुझे बहुत बहुत नज़र आ रही है, उम्मीद बहुत ज़्यादा है। देखते हैं कि एंजल आंसर्स क्या है। वेट, ये मैं भी कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं, मैं कमेंट्स में देख रही हूँ कि कब आएगा, कैसे होगा, क्या होगा। प्लीज़ 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 पेशेंस रखिए। मैं आपको गुस्सा नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको हिम्मत दे रही हूँ कि अब तक आप जितना वेट कर रहे थे उससे कुछ नहीं होगा। आप इतना रो रहे थे, कुछ नहीं हुआ, कि कुछ भी करने से कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी आप जस्ट वेट कीजिए थोड़ा। अभी इतना साल, इतने महीने, इतने दिन वेट किए, तो कुछ वक्त और सही, लेकिन इस कुछ वक्त में आपको बहुत पॉजिटिव रहना है और आपके मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग करने हैं। इन नियर फ्यूचर मतलब सब कुछ जो आपके लाइफ में होने वाला है, ये नियर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के केसेस में ज़्यादा जल्दी की उम्मीद है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ जैसे सबके लिए सब एक ही पल में ठीक हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको कम से कम क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। आपके लाइफ में पार्टनर नहीं आएंगे, लेकिन आप देखेंगे कि आपके करियर में कुछ अच्छा होगा, या जॉब में अच्छा होगा, या फिर कुछ भी अलग रिश्ते में कुछ तो आपको पॉजिटिव फील ज़रूर होगा, जो आपके लिए बहुत बहुत मायने रखेगा। ये मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ। तो आपका पॉजिटिव वाइब्रेशंस में होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और जो भी मैं रीडिंग कर रही हूँ रोज़ के रोज़, ये मैं इस इंटेंशन के साथ कर रही हूँ ताकि आपकी पर्सनल हीलिंग हो जाए, हार्ट की हीलिंग हो जाए। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी मायने रखती है। तो वो एक चीज़ है। देखते हैं कि उनकी मैसेजेस क्या है। फियर ऑफ लूजिंग यू, आपको खोने का डर उनको सता रहा है। हीलिंग, अगेन रेस्ट एंड रिजनेशन का कार्ड आया था, तो हीलिंग प्रोसेस उनकी चल रही है। फिजिकल लेवल पे भी कोई बीमार हो सकते हैं। सोलमेट, अगेन सोलमेट का कार्ड आया, तो डेफिनेटली आपका कनेक्शन है वो सोल लेवल पे है, इसीलिए तो आप ना मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना वो आपको मूव ऑन करने देते हैं। मतलब आप कुछ सब कुछ छोड़ चुके हैं और अचानक से वो आपके लाइफ में टपक पड़ते हैं और आपको समझ में आता अभी क्या। यू आर ओनली माइन, बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी की एनर्जीज है कि वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ उनके हो। यू आर माई हैप्पीनेस, वो कह रहा है कि आप उनकी सबसे बड़ी खुशी हो। वो स्टार का कार्ड तो यही बता रहा है। होप भी हो, बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। थर्ड पर्सन, आपके लाइफ में थर्ड पर्सन है। एंड यू आर द अल्टीमेट, आपसे बढ़कर और आपसे बेहतर कोई नहीं है और कुछ नहीं, ऐसा वो फील कर पाते हैं। माना कि आपसे कह नहीं पाते होंगे, लेकिन अंदर की दिल की फीलिंग सबकॉन्शियस माइंड में तो यही चल रही है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको कुछ इससे कुछ गाइडेंस मिली हो। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।